नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है केंद्र तक मौसम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि समूचे भारत के ऊपर आने वाले 10 दिनों में किस प्रकार से मौसम रहेगा। वेदर मॉडल कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गए हैं, उसके बारे में चर्चा करूँगा। आज हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और कुछ पंजाब के क्षेत्र है, दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्र है, पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पर सुबह से ही बरसात की गतिविधियाँ हुई है कई जगहों पर। अब भी हरियाणा में पश्चिमी इलाकों में अब बरसात की संभावनाएं बढ़ रही है, बादलवाई काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सैटेलाइट इमेज में। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से अब मौसम रह सकता है। आज 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस प्रकार से मौसम रहेगा तो उसके बारे में चर्चा करूं तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में आज मौसम काफी ज्यादा सक्रिय रहने वाला है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित लद्दाख ये पहाड़ी इलाके, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना रहेगी। पंजाब में भी काफी अच्छी बरसात की संभावना है। हरियाणा में भी तो अभी सुबह सुबह कई जगहों पर बरसात हुई है, लेकिन हरियाणा में भी पश्चिमी क्षेत्रों में आज काफी ज्यादा बरसात की संभावना है। शायद 15 अगस्त को अच्छी खासी बरसात देखी जाएगी। दिल्ली एनसीआर में भी संभावनाएं काफी अच्छी बनी हुई थी और बरसात भी हुई कई जगहों पर। और जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ स्वतंत्रता दिवस का, तब यहाँ से मौसम खुल चुका था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार से था। रात्रि को कुछ भागों पर बरसात हुई है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना कुछ हल्की नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर बरसात बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में और पश्चिमी भागों में भी बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी खासी बरसात रहेगी। हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर भारी बरसात की संभावना रहेगी। और पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं, वहां पर भी बरसात की संभावना। उत्तरी राजस्थान का इलाका भी मौसम यानी बदलाव वाला मौसम रहेगा, तो यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। और पश्चिमी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर शायद कल बरसात बढ़ सकती है, यानी 16 अगस्त से बरसात बढ़ सकती है। लेकिन संभावना तो आज भी बनी हुई है। पूर्वी गुजरात में बरसात की संभावना है, पश्चिमी गुजरात में कमी बरसात की संभावना है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं है। विदर्भ, मराठवाड़ा के पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 16 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान की बात करते चले तो ये देख सकते हैं 16 अगस्त को भी उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में बरसात होगी और पहाड़ी राज्यों में, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख के ऊपर भी बरसात की संभावना है। पंजाब के ऊपर भी बरसात की संभावना है। हरियाणा के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है। हरियाणा के ऊपर ज्यादा बरसात की संभावना नहीं है, फिर भी कहीं के पर हल्की तो कहीं के पर मध्यम दर्जे की बरसात हरियाणा में हो सकती है। दिल्ली के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क भी रह सकता है, लेकिन हल्की फुल्की बरसात कहीं के पर हो सकती है। संभावना इस प्रकार की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन के आसपास के क्षेत्र है ना, वहां पर बरसात हो सकती है शायद। पूर्वी राजस्थान में बरसात जारी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में मध्य राजस्थान का क्षेत्र है, जिसमें जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग, भीलवाड़ा संभाग के क्षेत्र है, जयपुर, दूदू के आसपास के क्षेत्र है ना, वहां पर नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी और पाली संभाग, पश्चिमी राजस्थान में बरसात काफी ज्यादा होगी। लेकिन देखिएगा तो उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है, वहां पर भी हल्की से मध्यम बरसात की संभावना 16 अगस्त को लगाई जा रही है। यहाँ पर गुजरात में देखें तो गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की वर्षा और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। और दक्षिणी भारत में देखें तो केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक के ऊपर, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के ऊपर भारी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। विदर्भ के ऊपर अच्छी खासी बरसात रहेगी। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में और साथ में कोंकण, गोवा के उत्तरी क्षेत्र, वहां पर हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती है। ये है 17 अगस्त का मौसम प्रेडिक्शन और ये भी चेंज हो गया है, देख सकते हैं। इसमें पूर्वी भारत में ही बरसात दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में कम बरसात होने की संभावना है। केवल त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय के क्षेत्र है, यहाँ पर ही बरसात की संभावना है। लेकिन देखिएगा तो पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में बरसात बढ़ेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बरसात में बढ़ोतरी होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, विदर्भ के पूर्वी इलाके हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का भी पूर्वी इलाका है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। और देखिएगा तो उत्तर भारत के क्षेत्रों की बात करूं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात जारी रहेगी और गिलगित लद्दाख के ऊपर भी बरसात जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा में थोड़ी थोड़ी बरसात होगी, यानी हल्की बरसात की संभावना रहेगी। कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। राजस्थान की देखें तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना है। उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में मौसम यहाँ पर शुष्क भी रहेगा। हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में और पश्चिमी भागों में मुख्यतः मौसम शुष्क भी रहता है, लेकिन ये इलाका जो शुष्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। जिसका कारण है कि एक नया सिस्टम अरब सागर के ऊपर बन रहा है, साथ साथ में यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर मौसर होगा और पूर्वी और मध्य भारत के ऊपर मौसर होगा, तो लगातार यहाँ पर नमी वाली हवाएं जरूर पहुंचेगी, तो बरसात की संभावना रहेगी।
गुजरात में देखें तो गुजरात में भी बरसात की संभावना उत्तरी भागों में और पूर्वी भागों में है। मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों में भारी बरसात की संभावना है, पश्चिमी भागों में हल्की बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से देखते चलें तो ये है आपका 18 अगस्त का मौसम प्रेडिक्शन। देखिएगा तो यहाँ पर अरब सागर में सिस्टम बन रहा है, लो प्रेशर या फिर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया, जहाँ पर काफी बड़ा सिस्टम बनेगा और इसका प्रभाव देखिएगा तो दक्षिणी भारत में बरसात बढ़ रही है। महाराष्ट्र में भी बरसात बढ़ सकती है 18 अगस्त से। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा इन इलाकों तक बरसात पहुंच सकती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक बरसात की संभावना काफी अच्छी रहेगी। और इधर पूर्वी भारत में बिहार में कम बरसात की संभावना है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर ज्यादा बरसात की संभावना। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में राजस्थान में और गुजरात से मौसम शुष्क हो रहा है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्षेत्र है और मध्य प्रदेश की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बन रही है। और शायद ये वेदर मॉडल चेंज होगा तो राजस्थान में भी बरसात बढ़ा सकता है। देखते चलें तो ये है 19 अगस्त का मौसम प्रेडिक्शन। 19 अगस्त को बड़ा सिस्टम अरब सागर में बन जाएगा और इसके प्रभाव से क्या हुआ, उत्तर भारत में जो बरसात की गतिविधियां जारी होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, संभावना थोड़ी कम हो जाएगी और दक्षिणी भारत की तरफ ये बरसात वाला बेल्ट शिफ्ट हो जाएगा। देखिएगा तो इसके प्रभाव से, सिस्टम के प्रभाव से महाराष्ट्र तक और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, केरल, तमिलनाडु के ऊपर और कर्नाटक के ऊपर जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है वहां पर काफी ज्यादा भारी बरसात की गतिविधियां होगी। और पूर्वी भारत में बरसात दिखाई जा रही है, लेकिन ये वेदर मॉडल भी चेंज होगा और ये काफी ज्यादा चेंज होने की आशंका है इस वेदर मॉडल की। और ये देखते हैं, ये है 20 अगस्त का मौसम प्रेडिक्शन। 20 अगस्त को बड़ा सिस्टम होगा, लो प्रेशर से थोड़ा ज्यादा ही बड़ा वेलमार्क लो प्रेशर या फिर आप डिप्रेशन तक सिस्टम जाएगा, संभावना इस प्रकार की बन रही है। और वेदर मॉडल के अनुसार मौसम की चर्चा करूं तो मौसम देखें तो दक्षिणी भारत में काफी कम ही बरसात दिखा रहा है और दक्षिणी भारत के आसपास ही ये सिस्टम होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर बरसात काफी ज्यादा होगी। केरल के ऊपर और लक्षद्वीप के ऊपर भारी बरसात की संभावना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के ऊपर भी काफी जगहों पर भारी बरसात हो सकती है। पूर्वी भारत में भी बरसात हो सकती है इस वेदर मॉडल के अनुसार। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात हो सकती है। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में बरसात जारी रह सकती है, पंजाब, हरियाणा में और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की क्षेत्र यहाँ पर बरसात बढ़ सकती है, कई जगहों पर भारी तो कई जगहों पर हल्की से मध्यम बरसात। पूर्वी राजस्थान में धीरे धीरे बरसात में बढ़ोतरी हो सकती है, संभावना इस प्रकार की बन रही है। गुजरात में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। और ये है 21 अगस्त का मौसम प्रेडिक्शन। इसमें बंगाल की खाड़ी भी काफी उग्र होती हुई दिखाई दे रही है, अरब सागर भी काफी ज्यादा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरब सागर के ऊपर सिस्टम होगा और बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी धीरे धीरे शायद एक हल्का सा सिस्टम बनेगा, उसके बाद में फिर बड़ा सिस्टम उभर सकता है, ऐसी संभावना है। देखिएगा तो दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में धीरे धीरे कर बरसात बढ़ेगी। उत्तरी राजस्थान तक बरसात बढ़ जाएगी, शायद उत्तर पूर्वी राजस्थान तक बरसात में धीरे धीरे कर बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। 22 अगस्त को देखिएगा तो ये अरब सागर वाला सिस्टम लगभग कमजोर पड़ जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा सिस्टम, ये लैंडफॉल हो जाएगा, लेकिन लो प्रेशर, हल्का लो प्रेशर एरिया बना रहेगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी काफी ज्यादा एक्टिव रहेगी, तो इसके प्रभाव से क्या हुआ कि यहाँ पर पूर्वी भारत में तो बरसात कम ही देखने को मिलेगी, लेकिन उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, मध्य भारत की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात बढ़ जाएगी शायद 22 अगस्त के आसपास या फिर 22 अगस्त के बाद में काफी ज्यादा इस प्रकार की एक्टिविटियां हो सकती है। ये है 23 अगस्त का मौसम प्रेडिक्शन। और लो प्रेशर देखिए तो अरब सागर वाला लो प्रेशर एरिया कमजोर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी काफी ज्यादा उग्र प्रदर्शन करेगी, तो इसके प्रभाव से जो सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों के ऊपर होगा वो लो प्रेशर जैसा बर्ताव कर सकता है, संभावना इस प्रकार की बन रही है। तो देखिए तो पूर्वी राजस्थान तक, पश्चिमी राजस्थान तक, पंजाब, हरियाणा तक और उत्तर प्रदेश तक बरसात बढ़ेगी। और इधर पूर्वी भारत में भी धीरे धीरे बरसात में बढ़ोतरी होगी, पूर्वोत्तर भारत में भी बरसात में बढ़ोतरी हो जाएगी, काफी ज्यादा कई जगहों पर भारी बरसात होगी, जिसमें त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र है ना, वहां पर भारी बरसात की संभावना बन सकती है। मध्य भारत के इलाके जिसमें महाराष्ट्र काफी कम बरसात देख रहा है इस समय, मैं बताऊं तो महाराष्ट्र में इन 10 दिनों में बरसात की संभावना काफी कम है। यानी बात की जाए तो यहाँ पर 15 अगस्त से बात करता चलूं तो 25 अगस्त तक मौसम ज्यादा खराब नहीं रहेगा महाराष्ट्र के ऊपर, इस प्रकार की संभावना है वेदर मॉडल के अनुसार। दक्षिणी भारत में तो बरसात की संभावना रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर कम ही बरसात होने की संभावना है। पूर्वी गुजरात में फिर से बरसात बढ़ सकती है। और देखिएगा तो 24 अगस्त से इस प्रकार का वेदर मॉडल चेंज हो रहा है ना, ये लो प्रेशर बना हुआ एरिया देखिएगा तो दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों को काफी ज्यादा प्रभावित करेगा, इसकी वजह से काफी ज्यादा बरसात। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, क्योंकि लगातार इस प्रकार से हवाएं घुमाएगा ये सिस्टम, इस प्रकार से हवाएं घुमाएगा तो उत्तर भारत में उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ से हवाएं हो जाएगी, जो कि ठंडी और नीचे आने वाली हवाएं होती है।
और इस प्रकार से हवाएं घुमाने का मतलब है कि यहाँ पर पूर्वी राजस्थान दक्षिणी क्षेत्र है ना, और दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र है, गुजरात का उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर काफी ऊपर उठने वाली हवाएं उत्पन्न होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा हो सकती है। लो प्रेशर एरिया बना हुआ होगा यहाँ पर, पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावना, और साथ साथ में दक्षिणी भारत में भी बरसात रहेगी। लेकिन दक्षिणी भारत वाली बरसात का मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर कमजोर सिस्टम होगा, तो ये सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन दक्षिणी भारत वाला और जो उत्तर भारत या फिर मध्य पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर वो सिस्टम होगा, तो वो सिस्टम अपनी तरफ सारे सिस्टमों को खींच लेगा। इस प्रकार की संभावना है, बन सकती है ना संभावना। लेकिन फिर भी रूल आउट तो नहीं कर सकते कि दक्षिणी भारत में बरसात रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना और पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावना रहेगी। संभावना इस प्रकार की बनी हुई। अगस्त माह में शायद इस बार मानसून का ब्रेक कंडीशन नहीं होने वाला है। मानसून का ब्रेक कंडीशन अच्छा नहीं होता है किसानों के लिए। किसानों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। जहां पर बैरानी खेती की जाती है, जहां पर सिर्फ वर्षा आधारित खेती की जाती है, तो वहां के किसानों के लिए काफी अच्छी है। जिसमें राजस्थान का इलाका है ना, पंजाब हरियाणा के कुछ भाग है, वहां पर बैरानी इलाके कुछ भाग है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी सिंचाई वाले सिस्टम नहीं पहुंचे हुए हैं, सिंचाई वाले या फिर नहरी सिंचाई या फिर ट्यूबवेल से कम सिंचाई यहाँ होती है। ऐसे कई स्थान हैं। और गुजरात में देखें तो गुजरात का भी लगभग कहूँ तो सभी क्षेत्र वर्षा के ऊपर ही आधारित होते हैं, और वर्षा के ऊपर ही आधारित होने का मतलब है कि यहाँ पर वर्षा से ही खेती की जाती है। जब 3-4 महीने काफी अच्छी बरसात होगी तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र कई और पंजाब हरियाणा में कई जगहों पर अच्छी खासी पैदावार होगी मांझ, और इसमें जीडीपी में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है अब की बार, क्योंकि अब की बार काफी ज्यादा बरसात हो रही है। यहाँ पर राजस्थान में बरसात काफी ज्यादा है, पंजाब हरियाणा में थोड़ी सी बरसात में कमी है, फिर भी यहाँ पर अच्छी खासी बरसात होने का मतलब है कि यहाँ पर लगातार बरसात की संभावना है। पंजाब हरियाणा में तो लगभग नहरी इलाकों से सिंचाई की जाती है, लेकिन राजस्थान में कई इलाके ऐसे हैं वहाँ पर शुष्क मौसम रहा है, यानी वहाँ पर बताऊं तो नहरी नहीं है, नलकूप भी नहीं है, तो इस प्रकार की तो स्थितियां उत्पन्न है। वहाँ पर सिर्फ खेती आप वर्षा के ऊपर ही आधारित है, यानी खेती राजस्थान में कई जगहों पर वर्षा के ऊपर ही आधारित है। पानी बहुत ही कम है राजस्थान में, और गुजरात में भी इसी प्रकार से है। लगभग कहूँ तो पहाड़ों का पानी यहाँ पर बहुत ही कम आता है, जो कि केवल पेयजल के लिए गुजरात और राजस्थान तक पहुंचाया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र का इलाका भी इसी प्रकार से है। मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है ना, ये लगभग शुष्क रहता है, रेगिस्तान जैसा इलाका है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर लगातार कोंकण गोवा के क्षेत्रों में जो पहाड़ियां हैं उसके समांतर ये इलाका है, यानी कोंकण गोवा के ऊपर जब ये मानसूनी हवाएं हिट करती है तो ये ऊपर उठ जाती है, और यहाँ पर लगभग तो पहाड़ियां होने की वजह से ये हवाएं ऊपर उठकर और तेलंगाना विदर्भ तक कह सकता हूँ कि फिर से ये नीचे आती है। यानी महाराष्ट्र का, मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है ना, ये भी इलाका लगभग शुष्क रहता है। लेकिन बरसात की संभावना यहाँ पर काफी अच्छी बनने वाली है, क्योंकि लगातार इस प्रकार की हवाएं आएंगी। अगर दक्षिणी भारत में यहाँ पर कोई सिस्टम बन जाए, बंगाल की खाड़ी में अगर सिस्टम बनेगा तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में काफी अच्छी बरसात देता है। लेकिन अगर अरब सागर में सिस्टम बनता है ना, तो मध्य महाराष्ट्र में कम ही बरसात देता है। ऐसी संभावनाएं रहती है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट के ऊपर एक बड़ा सा कह सकता हूँ कि पर्वत श्रृंखला है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर बरसात होती है। लेकिन दक्षिणी कर्नाटक के जो पश्चिमी इलाके है ना, कुछ भाग वहां पर ये थोड़ा सा गैप है, जिसकी वजह से बेंगलोर तक बरसात काफी अच्छी हो जाती है। यानी दक्षिणी कर्नाटक के ऊपर काफी ज्यादा अच्छी बरसात होती है। और कर्नाटक के पश्चिमी घाट है ना, वहां पर ये नीचे या फिर कहूँ तो कम हाइट वाली पहाड़ियां हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर दक्षिणी भारत में, कर्नाटक में सबसे ज्यादा बरसात होती है, रायलसीमा आंध्र प्रदेश तक बरसात पहुंच जाती है। लेकिन केरल के ऊपर ऊंचाई वाली पहाड़ियां होने की वजह से तमिलनाडु में मानसून की बरसात कम होती है, लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून की तमिलनाडु में काफी ज्यादा जमकर बरसात होती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी, तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।